تو میں اس وقت اپنی عزت کی بجائے اجمل خٹک صاحب کا ایک شعرۂ افہام نظم جو مختلف گلوکاروں نے گایا بھی ہے، میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ قدرت نور باب یو تمنا دا اوڑی دیشی کنا ستاد سکڑی مہان لگے دچاد لگے دیشی کنا ستاد سکڑو توفان نوبما یو اسیرے دے دلی گلی وارم ستاد چپو چپو سرگنو پما لیمرا دکشن سسرنی وارم حسن چون دفری استن کفشی حسن تا جلی دل کفشی ستاد جنت دنے مکنو نظار زدر تمگیر جہان جارمان ستاد تو زخن لرمان مکتوبا زدر تدغا لرمان جارمان در تدخیتی تو زخت شگردو ہر تشتاد تو زخنو خشاب در تدغو قصابان خوراک ہر تدغا خمران خوراک نموزا تو نسبین پاتشو نا دنیا شو نتبین پاتشو دلو قدرت نورما یو تمنا دا اور دیشی کنا ستاد سکڑی سکڑی مہان لگے دچاد لگے دیشی کنا ستاد سنگینو پیسنو قربان ومہرائن قرگن ومنم تو خود خلقر پس بکا مننے سد پسر باند قارن ومنم ستا پردا زمردا دربا کار پنس پور تلال شما ہوچ خامار پو خدانو نام آخر انسان سنگل شما رادر شدرائے سار بلین شم لما تخدا ہو گنڈلین شم قدرت نورا جو تمنا دا اور دیشی بنا ستاد سکڑی مہان لگے دچاد لگے دیشی بنا ستاد جنت کو تم تما چمری تواؤ ہو پسلوں میں قسم پتی دوزخ کی نور شم دے ستاد رضوان پونارو میں قسم یا خود بکی پتی ارتسینا ما تخبر ما جنت اکرام یاد نہ دوزخ مرن مکی تو یمی چوی اجازت اکرام چدا سومی سوپان مرنم یا بخدان بادکاران مرنم قدرت نورا یو تمنا دا اور دیشی کنا ستاد سکڑی مہان لگے گچاد لگے دیشی کنا۔ کلام پیش کر رہے تھے جناب سرور شمال نے بڑے جذبات سے خراج عقیدت پیش کیا۔ خواتین و حضرات، ہمارے اگلے مہمان سن کر حساب بیوی کا چکرا گیا ہوں میں، یہ فلسفہ زنانہ ہے گھبرا گیا ہوں میں، ہر بات پہ جھگڑتی ہے، ہر بات پہ جھگڑتی ہے مجھ سے وہ صبح و شام، ہر بات پہ جھگڑتی ہے مجھ سے وہ صبح و شام، جیسے کہ مفت میں اسے ہاتھ آ گیا ہوں۔
उस वक्त होश कब था, जवानी का जोश था। उस वक्त होश कब था, जवानी का जोश था। शादी की वारदात से लूटा गया हूँ मैं। और ये शेर मुलाहिदा के लिए खास तौर पे, बच्चे हुए हैं 12, वो अब भी है जवान। बच्चे हुए हैं 12, वो अब भी है जवान। हुलिया बिगड़ गया है, कुबड़ा गया हूँ। बच्चे हुए हैं 12, वो अब भी है जवान। हुलिया बिगड़ गया है, कुबड़ा गया हूँ। उस आशिकी का कैसे मदावा हो दोस्त, उस आशिकी का कैसे मदावा हो दोस्तों, बेगम की जड़ी बातों से झुलसा गया हूँ। ये शेर भी मुलाहिदा करेंगे। वो मैं नहीं हुआ हूँ अभी 60 साल का, वो मैं नहीं हुआ हूँ अभी 60 साल का, कहती है फिर भी मुझको सटिया गया हूँ। वो मैं नहीं हुआ हूँ अभी 60 साल का, वो मैं नहीं हुआ हूँ अभी 60 साल का, कहती है फिर भी मुझको सटिया गया हूँ। लाखों बरस की हूरें, लाखों बरस की हूरें यारब बहश्त में, लाखों बरस की हूरें यारब बहश्त में, होंगी जवां सुन के शर्मा गया हूँ। बीवी यही मिलेगी वहीं फिर बशक्ल हूर, बीवी यही मिलेगी वहाँ फिर ये बशक्ल हूर, जन्नत की पेशकश से सहमा गया हूँ। और ये लगता है अपनी शेर फायज जरा से जुर्म की इतनी बड़ी सजा, फायज जरा से जुर्म की इतनी बड़ी सजा, दुनिया में उम्र भर की सजा पा गया हूँ। सुनकर इसा बीवी का चकरा गया हूँ मैं, ये फलसफा जनाना है घबरा गया। कलाम पेश कर रहे थे हमारे मेहमान शायर जनाब बाकर अब्बास भाई साहब। ख़वातीन और हज़रात, वापस आई तो आवाज़ नहीं निकल रही, लेकिन फिर कोशिश करते हैं। हम भी अशार है चंद, उसके बाद पेश कर दूंगी। उसी की ज़ात जो दाता भी है करीम भी है, उसी की ज़ात जो दाता भी है करीम भी है, यकीन है वो, यकीन है वही दामन को मेरे भर देगा, यकीन है वही दामन को मेरे भर देगा। वो जिसने रात उतारी है चंद घंटों में, वो जिसने रात उतारी है चंद घंटों में, वही तो मजदाए ताबानी सहर देगा, वही तो मजदाए ताबानी सहर देगा। और मेरे ख्याल को वुसअत भी वही बख्शेगा, मेरे ख्याल को वुसअत भी वही बख्शेगा, वही तो फिक्र को परवाज का हुनर देगा। जनाब सदर के नज़रों के उनको सुनने के मुश्ताक हैं हम। तो आपसे कौन कहे बात ये दुश्वार तलब, आपसे कौन कहे बात ये दुश्वार तलब, गुफ्तगू कीजिए हर गोश है गुफ्तार तलब, गुफ्तगू कीजिए हर गोश है गुफ्तार तलब। और मैकशी सिर्फ बहाना है यहाँ आने का, यहाँ पे मैं मैकशी के बजाय कहूँगी कि शायरी सिर्फ बहाना है यहाँ आने का, वरना हम तो हैं फकत आपके दीदार तलब। एक वक़्त के बाद आपसे इजाजत चाहती हूँ कि नया कहता है, दोज़खो जन्नतो इनाम को बख्शो बाबा, दोज़खो जन्नतो इनाम को बख्शो बाबा, जो तुम्हारा नहीं उस काम को बख्शो बाबा, जो तुम्हारा नहीं उस काम को बख्शो बाबा। मरने को कोई और बहाना ढूंढो, मारने को कोई और बहाना ढूंढो,
अब मुसलमान और इस्लाम को बख्शो बाबा। दो दफो जन्नतो इनाम को बख्शो बाबा, जो तुम्हारा नहीं उस काम को बख्शो बाबा। मारने मरने को कोई और बहाना ढूंढो, अब मुसलमान और इस्लाम को बख्शो बाबा। इसी तरह का एक और है काफिर। हर रोज लहू की सुर्खी दी, हर रोज नए अखबार दिए, हर रोज लहू की सुर्खी दी, हर रोज नए अखबार दिए। फिरकों और मसलक की खातिर खून के रिश्ते वार दिए, फिरकों और मसलक की खातिर खून के रिश्ते वार दिए। मोमिन मोमिन खेल रहे थे बच्चे घर के आंगन में, मोमिन मोमिन खेल रहे थे बच्चे घर के आंगन में। एक जन्नत के मतवाले ने दोनों काफिर मार दिए। हर रोज लहू की सुर्खी दी, हर रोज नए अखबार दिए, फिरकों और मसलक की खातिर खून के रिश्ते वार दिए। मोमिन मोमिन खेल रहे थे बच्चे घर के आंगन में, एक जन्नत के मतवाले ने दोनों काफिर मार दिए। हम वतन से दूर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ का हर तकलीफ जो है बहुत शिद्दत से महसूस होती है। अब माहौल को थोड़ा सा बदल के यह कथा जाते जाते आपकी खिदमत में पेश कर तो बहुत ही जायराना था कि मुझमें अपनी राम कहानी लिख तो जानू, मुझमें अपनी राम कहानी लिख तो जानू, और किसी को दिल भर जाने लिख तो जानू, और किसी को दिल भर जाने लिख तो जानू। और मट्टी पर मट्टी से मट्टी पर मट्टी लिखा तो क्या, मट्टी से मट्टी पर मट्टी लिखा तो क्या, पानी से पानी पर पानी लिख तो जानू। कलाम पेश कर रही थी हमारे मेहमान शायरा परवीन सुल्तान सबा साहिबा। अगली मेहमान दावत कलाम मोहतरमा शुगुफ्ता शफीक साहब। हो जाए जो तेरे साथ साथ चलने लगूं, जो तेरे साथ साथ चलने लगूं तो जमीन आसमान न हो जाए। और एक ये ताज़ा गजल आज ही लिखी है, समाज के लिए। तेरी इजाज़त का से कमाल है मुझमें, तेरी इजाज़त का से कमाल है मुझमें, ये रंग नूर तेरा ही जमाल है मुझमें। तेरी इजाज़त का से कमाल है मुझमें, ये रंग नूर तेरा ही जमाल है मुझमें। खुशी मिले भी तो दिल खोल कर नहीं हंसती, खुशी मिले भी तो दिल खोल कर नहीं हंसती, कहीं अजीब सा रंगे मलाल है मुझमें। खुशी मिले भी तो दिल खोल कर नहीं हंसती, कहीं अजीब सा रंगे मलाल है मुझमें। और मैं मानती हूँ मेरे रब की ये इनायत है, मैं मानती हूँ मेरे रब की ये इनायत है कि इश्क व प्यार वफा लाजवाल है मुझमें। मैं मानती हूँ मेरे रब की ये इनायत है कि इश्क व प्यार वफा लाजवाल है मुझमें। और शरारतें जो हमेशा सिखाए जाता है, शरारतें जो हमेशा सिखाए जाता है, शरीर बच्चा का एक बेमिसाल है मुझमें। शरारतें जो हमेशा सिखाए जाता है, शरीर बच्चा का एक बेमिसाल है मुझमें। और किसी से मिलने मिलाने का शौक अब न रहा, किसी से मिलने मिलाने का शौक अब न रहा, कि तुझको खोने का ऐसा मलाल है मुझमें। किसी से मिलने मिलाने का शौक अब न रहा, कि तुझको खोने का ऐसा मलाल है मुझमें। मैं याद रखती हूँ उसको भुला नहीं पाती, मैं याद रखती हूँ उसको भुला नहीं पाती, कि रब माजी से अब भी बहाल है मुझमें, कि रब माजी से अब भी बहाल है मुझमें। और भुलाऊं कैसी शगुफ्ता रोज़ शब जिनकी, भुलाऊं कैसी शगुफ्ता रोज़ शब जिनकी, हसीन यादों की अब भी धमाल है मुझमें। और तेरी ही ज़ात का अक्से कमाल है मुझमें, ये रंग नूर तेरा ही जमाल है मुझमें। सलाम पेश कर रही थी मोहतरमा शुगुफ्ता शफीक साहबा। ख़वातीन व हज़रात, लाभों से और मैं कभी जिन किस्म था माही, मैं कभी
जिन की सम था मायल अब निकल आया उन शराबों से। मैं कभी जिन की सम था मायल अब निकल आया उन शराबों से। और चांदनी रात की सया जुल्फें, चांदनी रात की सया जुल्फें आज मदगम है मेरे ख्वाबों से। चांदनी रात की सया जुल्फें आज मदगम है मेरे ख्वाबों से। और जनाब शेर आपकी नजर करता हूं कि एक नशा है वस्ल का धोखा, एक नशा है वस्ल का धोखा, ज़ीस्त मदहोश है शराबों से, ज़ीस्त मदहोश है शराबों से। और ये शेर काबिल तवज्जो है कि मुझ पे साया फिगन है हिज्र तेरा, मुझ पे साया फिगन है हिज्र तेरा, मैं गुजरता हूँ अब अज़ाबों से। मुझ पे साया फिगन है हिज्र तेरा, मैं गुजरता हूँ अब अज़ाबों से। और कह दिया खुल के हाल दिल इक़बाल, कह दिया खुल के हाल दिल इक़बाल, फिर ना वो मिल सका हिजाबों से, फिर ना वो मिल सका हिजाबों से। फूल चुनकर सभी किताबों से नाम लिखा तेरा गुलाबों से। कलाम पेश कर रहे थे जनाब इकबाल शेरवानी साहब। रोशनी को क्या हुआ वैसी नहीं, सब वही तारीख है जुल्मात की, रोशनी को क्या हुआ वैसी नहीं। चांद भी शिकवा करे अफलाक से, चांद भी शिकवा करे अफलाक से, चांदनी को क्या हुआ वैसी नहीं। जी रहे हैं कम नहीं ये हौसला, जी रहे हैं कम नहीं ये हौसला, जिंदगी को क्या हुआ वैसी नहीं। हम नहीं आशिक रहे इल्जाम क्यों, हम नहीं आशिक रहे इल्जाम क्यों, दिलबरी को क्या हुआ वैसी नहीं। क्या नहीं देखा मगर फिर भी नसीर, क्या नहीं देखा मगर फिर भी नसीर, बरहमी को क्या हुआ वैसी नहीं, सरकुशी को क्या हुआ वैसी नहीं, अब खुदी को क्या हुआ वैसी नहीं। कलाम पेश कर रहे थे जनाब इंजीनियर नसीर सोमरो साहब। दावत कलाम। उतर के दिल के अंधेरे में वो कमर आए, वो जिसको हाथ दरे दिल पे रखे देखा था, वो जिसको हाथ दरे दिल पे रखे देखा था, न जाने कौन से आलम में अब नजर आए, न जाने कौन से आलम में अब नजर आए, जो उम्र दश्ते तलब में गुजार आए हो, जो उम्र दश्ते तलब में गुजार आए हो, हविस का सैले बला लेके क्यों इधर आए, हविस का सैले बला लेके क्यों इधर आए। और शेरत क्या कि बुझा रहा है दिए क्यों किसी के गुर्बत में, बुझा रहा है दिए क्यों किसी के गुर्बत में, यही अंधेरा तेरे घर में ना उतर आए, बुझा रहा है दिए क्यों किसी के गुर्बत में, यही अंधेरा तेरे घर में ना उतर आए। और उसे भी है तलब इंसाफ की जमाने से, उसे भी है तलब इंसाफ की जमाने से, लहू में हाथ नजर जिसके तर बतर आए, उसे भी है तलब इंसाफ की जमाने से, लहू में हाथ नजर जिसके तर बतर आए। और है दावा उनको भी रोशन ज़मीर होने का, है दावा
उनको भी रोशन ज़मीर होने का जो मुंह छुपा के अंधेरों में अपने घर आए। है दावा उनको भी रोशन ज़मीर होने का जो मुंह छुपा के अंधेरों में अपने घर आए। ये क्या चलन है कि इमदाद का निशान लेकर, ये क्या चलन है कि इमदाद का निशान लेकर गरीब मर गया तो कब्र पर नजर आए। ये क्या चलन है कि इमदाद का निशान लेकर गरीब मर गया तो कब्र पर नजर आए। ये कैसा दीदाए पुर आब में है सैर रवां, ये कैसा दीदाए पुर आब में है सैल रवां कि ज़हनो दिल में ये तूफान कैसे दर आए, कि ज़हनो दिल में ये तूफान कैसे दर आए। और जो कहकशां में मेरी चश्मे तर की देवान, जो कहकशां में मेरी चश्मे तर की देवान, वो शब गुजार के तारे लबे सहर। कलाम पेश कर रहे थे जनाब इरफान आफी साहब। दावत कलाम सैयद अली औसत जाफरी साहब। और जुल्मत ने कभी शब का मुकद्दर नहीं बदला, जुल्मत ने कभी शब का मुकद्दर नहीं बदला, सूरज ही बदलता है अंधेरे को शहर में, सूरज ही बदलता है अंधेरे को शहर में। बदल के चर्चे बुझने लगे चराग तो घर बोलने लगे, बुझने लगे चराग तो घर बोलने लगे, ऐसी हवा चली कि खड़े बोलने लगे, ऐसी हवा चली कि खड़े बोलने लगे। और पत्ता गिरे तो चाप लगे उसके पाँव की, पत्ता गिरे तो चाप लगे उसके पाँव की। और सन्नाटा हो तो राह गुजर बोलने लगे, सन्नाटा हो तो राह गुजर बोलने लगे। और कितने लहू लुहान बदन चुप है खाक में, कितने लहू लुहान बदन चुप है खाक में। सब सोगवार अहले नजर बोलने लगे, आंधी उठी तो सारा समा ही बदल गया, आंधी उठी तो सारा समा ही बदल गया। खामोश जो खड़े थे शजर बोलने लगे, आंधी उठी तो सारा समा ही बदल गया। खामोश जो खड़े थे शजर बोलने लगे। और गहराइयों में होगा कहीं इसका सिलसिला, गहराइयों में होगा कहीं इसका सिलसिला। तूफान के सामने जो भंवर बोलने लगे, तूफान के सामने जो भंवर बोलने लगे। और कैसा लहू उछाल गए हैं चमन के लोग, कैसा लहू उछाल गए हैं चमन के लोग। तारीख शब्द में रंगे सहर बोलने लगे, तारीख शब्द में रंगे सहर बोलने लगे। गुलशन में कातिलों ने जो मकतल सजाए हैं, गुलशन में कातिलों ने जो मकतल सजाए हैं, देखो कि उठ के फिर कोई सर बोलने लगे। मुमकिन नहीं है जज्बे इज़हार रोकना, मुमकिन नहीं है जज्बे इज़हार रोकना। पहले ज़बां पे हो तो नजर बोलने लगे, पहले ज़बां पे हो तो नजर बोलने लगे। और सब मिलके चाक कर दें अगर खिलवतों के राज, सब मिलके राज फाश कर दें अगर खिलवतों के राज। औसत के साजिशों का सफर बोलने लगे।
कलाम पेश कर रहे थे जनाब अली औसत जाफरी साहब। दावत कलाम जनाब इकबाल शेवानी साहब। है गमे दिल को बटाने से कि गम नासूर बनता जाता है दिल में छुपाने से। बड़ी तस्कीन मिलती है गमे दिल को बटाने से कि गम नासूर बनता जाता है दिल में छुपाने से। फरेबे वादाए पर्दा और झूठी तसल्ली बस, फरेबे वादाए पर्दा और झूठी तसल्ली बस, ताल्लुक आपका है क्या सियासत के घराने से। फरेबे वादाए पर्दा और झूठी तसल्ली बस, ताल्लुक आपका है क्या सियासत के घराने से। बहारें मुस्कराती हैं न फसले गुल ही आती है, बहारें मुस्कराती हैं न फसले गुल ही आती है, ये मेरे शहर की सड़कों पे ताजा हूँ बहाने से। रात के हादसा हो गया बेटा। बहारें मुस्कराती हैं न फसले गुल ही आती है, ये मेरे शहर की सड़कों पे ताजा हूँ बहाने से। मसाइल हल नहीं होते हैं जबरो जुल्म से नादा, मसाइल हल नहीं होते हैं जबरो जुल्म से नादा, कि मुमकिन ही नहीं है अम घर के घर जलाने से। मसाइल हल नहीं होते हैं जबरो जुल्म से नादा, कि मुमकिन ही नहीं है अम घर के घर जलाने से। कहीं तो फासलों से और कुर्बत बढ़ती जाती है, कहीं तो फासलों से और कुर्बत बढ़ती जाती है, कहीं पर दूरियां हो जाती हैं नजदीक आने से। कहीं तो फासलों से और कुर्बत बढ़ती जाती है, कहीं पर दूरियां हो जाती हैं नजदीक आने से। हमीयत को वतन की सिर्फ पारा पारा करना है, हमीयत को वतन की सिर्फ पारा पारा करना है, सुधर सकती नहीं हालत कभी खैरात लाने से। हमीयत को वतन की सिर्फ पारा पारा करना है, सुधर सकती नहीं हालत कभी खैरात लाने से। तरक्की और खुशहाली का इम्कान हो भी सकता है, तरक्की और खुशहाली का इम्कान हो भी सकता है, वतन से जुर्म और दहशत की फजा यकसर मिटाने से। तरक्की और खुशहाली का इम्कान हो भी सकता है, वतन से जुर्म और दहशत की फजा यकसर मिटाने से। जो हासिल हो खुशी तो कौम की हालत बदलती है, जो हासिल हो खुशी तो कौम की हालत बदलती है, जरूरत खत्म होती ही नहीं हरगिज दबाने से। जो हासिल हो खुशी तो कौम की हालत बदलती है, जरूरत खत्म होती ही नहीं हरगिज दबाने से। तबाही और बर्बादी से आखिर नौए इंसान की, तबाही और बर्बादी से आखिर नौए इंसान की, किसे तस्कीन मिलती है सितम और जुल्म उठाने से। तबाही और बर्बादी से आखिर नौए इंसान की, किसे तस्कीन मिलती है सितम और जुल्म उठाने से। दिलों में नफरतें पलती हैं इंसान की तबाही से, दिलों में नफरतें पलती हैं इंसान की तबाही से। मजा मिलता है क्या यूं आतिशे दोज़ख जलाने से। दिलों में नफरतें पलती हैं इंसान की तबाही से, मजा मिलता है क्या यूं आतिशे दोज़ख जलाने से। ये रहसन है कबाएं रहबरों की पहने रहते हैं, ये रहसन है कबाएं रहबरों की पहने रहते हैं, ये बुनते रहते हैं अय्याशियों के ताने बाने से। ये रहसन है कबाएं रहबरों की पहने रहते हैं, ये बुनते रहते हैं अय्याशियों के ताने बाने से। ये हसरत और ये उलझन दिले मरहूम का मातम, ये हसरत और ये उलझन दिले मरहूम का मातम, के बाद आते नहीं जालिम ये फसले गम उगाने से। ये हसरत और ये उलझन दिले मरहूम का मातम, के बाद आते नहीं जालिम ये फसले गम उगाने से। न टीवी कुछ दिखाए और न कुछ अखबार भी लिखे, न टीवी कुछ दिखाए और न कुछ अखबार भी लिखे, नहीं छुपती हकीकत यूं हकीकत के छुपाने। न टीवी कुछ दिखाए और न कुछ अखबार भी लिखे, नहीं छुपती हकीकत यूं हकीकत के छुपाने से।
किसी बेकस की आहों को यहाँ पर कौन सुनता है, किसी बेकस की आहों को यहाँ पर कौन सुनता है, के बाज आते नहीं अपने भी उसको तो मिटाने से, किसी बेकस की आहों को यहाँ पर कौन सुनता है, के बाज आते नहीं अपने भी उसको तो मिटाने से। तुम्हारी शायरी से दिल ही जलता है फकत देवी, तुम्हारी शायरी से दिल ही जलता है फकत देवी, कि मुमकिन ही नहीं इस्लाह यूं जान को खपाने से। तुम्हारी शायरी से दिल ही जलता है फकत देवी, कि मुमकिन ही नहीं इस्लाह यूं जान को खपाने से। बड़ी तस्कीन मिलती है हमें दिल को बटाने से, कि हम नासूर बनता जाता है दिल में छुपाने से। कलाम पेश कर रही थी मोहतरमा ज़ेबुन्निसा बीबी साहिबा। मेरे दुश्मन मैं तेरे सामने बेतीर कमा, मेरे दुश्मन मैं तेरे सामने बेतीर कमा, लाओ लश्कर पे तेरे खंजर तलवार पे खाक। मेरे दुश्मन मैं तेरे सामने बेतीर कमा, लाओ लश्कर पे तेरे खंजर तलवार पे खाक, लाओ लश्कर पे तेरे खंजर तलवार पे खाक। यहाँ मजदूर का बच्चा भी करे मजदूरी, यहाँ मजदूर का बच्चा भी करे मजदूरी, वाली ये शहर तेरे दीदा बेदार पे खाक। यहाँ मजदूर का बच्चा भी करे मजदूरी, वाली ये शहर तेरे दीदा बेदार पे खाक। दुश्मने दी की तरफदारी में अपनों पे सितम, दुश्मने दी की तरफदारी में अपनों पे सितम, किबलाओ काबा तेरे जुब्बाओ दस्तार पे खाक। किबलाओ काबा तेरे जुब्बाओ दस्तार पे खाक। कभी कभी तो हुआ हाल अपना ऐसा भी, कभी कभी तो हुआ हाल अपना ऐसा भी, तेरी गली में निकल आए बे इरादा भी, तेरी गली में निकल आए बे इरादा भी। ये रोशनी जो मिली है तुम्हें चरागों से, ये रोशनी जो मिली है तुम्हें चरागों से, है इनके जलने में शामिल लहू हमारा भी, है इनके जलने में शामिल लहू हमारा भी। जवां हुई है मेरी नस्ल मेरे बाद यहाँ, जवां हुई है मेरी नस्ल मेरे बाद यहाँ, ये शहर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी। जवां हुई है मेरी नस्ल मेरे बाद यहाँ, ये शहर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी, ये शहर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी। उलझता क्यों है विरासत पे आज वो मुझसे, उलझता क्यों है विरासत पे आज वो मुझसे, कि दे दिया है जिसे मैंने अपना हिस्सा भी, कि दे दिया है जिसे मैंने अपना हिस्सा भी। फकत जबानों पे आही पे तो नहीं मौकूफ, फकत जबानों पे आही पे तो नहीं मौकूफ, अरूज देता है शायर को उसका लहजा भी। फकत जबानों पे आही पे तो नहीं मौकूफ, अरूज देता है शायर को उसका लहजा भी, अरूज देता है शायर को उसका लहजा भी। हुए हैं वाकिफ दुनिया तो ये खुला सैफी, हुए हैं वाकिफ दुनिया तो ये खुला सैफी, ये कारगाहे तवहो में और धोखा भी, ये कारगाहे तवहो में और धोखा भी। जवां हुई है मेरी नस्ल मेरे बाद यहाँ, ये शहर जितना तुम्हारा है उतना मेरा। कलाम पेश कर रहे थे जनाब सैफुर रहमान सैफी साहब। हालिया पंजाब के दौरे करके आए, बड़े वहाँ भी पढ़ के आए। छोरन था मलालन जे पोयां, हलंदा छोरन था मलालन जे पोयां, अण जातल किन ॼण त सवालन जे पोयां। हलंदा छोरन था मलालन जे पोयां, अण जातल किन ॼण त सवालन जे पोयां। जिन जी न मिलंदी का ताबीर आहे, जिन जी न मिलंदी का ताबीर आहे, छो हलियो तूं पार ख़यालनि जे पोयां। जिन जी न मिलंदी का ताबीर आहे, छो हलियो तूं पार ख़यालनि जे पोयां। सिखणो अथई त ख़ुदि मां ई सिख तूं, सीखना है तो खुद से सीखो। सिखणो अथई त ख़ुदि मां ई सिख तूं। कुझु न रखियो आहे मिसालनि जे पोयां, कुझु न धोखो आहे परे बा रोशनी, अजायो ढुकूं था उजालनि जे पोयां। कुझु न धोखो आहे परे बा रोशनी, अजायो ढुकूं था उजालनि जे पोयां।
कोल ऐं फैल में वॾो फ़र्क़ु आहे। कोल ऐं फैल में कोल फैल, कोल ऐं फैल में वॾो फ़र्क़ु आहे सिंधू। हिते त रुॻो सभु हवालनि जे पोयां। कलाम पेश कर रही थी हिंदी ज़बान की मालूम शायरा रोशन संधू साहिबा। ख़वातीन व हज़रात, है कोई दम तो ठहर क्यों नहीं जाता, जीना है कोई दम तो ठहर क्यों नहीं जाता, दरिया है तो कुलसुम में उतर क्यों नहीं जाता, दरिया है तो कुलसुम में उतर क्यों नहीं जाता, कुलसुम है तो मस्ती में बिखर क्यों नहीं जाता, कुलसुम है तो मस्ती में बिखर क्यों नहीं जाता, सपना है तो आंखों में उतर क्यों नहीं आता, सपना है तो आंखों में उतर क्यों नहीं आता, आंसू है तो पलकों पे ठहर क्यों नहीं जाता, आंसू है तो पलकों पे ठहर क्यों नहीं जाता, हीरा है तो पत्ती से कटा क्यों नहीं आखिर, हीरा है तो पत्ती से कटा क्यों नहीं आखिर, शीशा है तो पत्थर से बिखर क्यों नहीं जाता, शीशा है तो पत्थर से बिखर क्यों नहीं जाता, मरहम है तो जख्मों को शिफा क्यों नहीं देता, मरहम है तो जख्मों को शिफा क्यों नहीं देता, खंजर है तो सीने में उतर क्यों नहीं जाता, खंजर है तो सीने में उतर क्यों नहीं जाता, मरहम है तो जख्मों को शिफा क्यों नहीं देता, खंजर है तो सीने में उतर क्यों नहीं जाता, सदियां है तो आहिस्ता जरा क्यों नहीं चलती, सदियां है तो आहिस्ता जरा क्यों नहीं चलती, लम्हा है तो पल भर में गुजर क्यों नहीं जाता, लम्हा है तो पल भर में गुजर क्यों नहीं जाता, ये शहर अगर है तो मकी इसके कहाँ है, ये शहर अगर है तो मकी इसके कहाँ है, मक्तल है तो लाशों से ये मक्तल है तो लाशों से ये शहर अगर है तो मकी इसके कहाँ है, मक्तल है तो लाशों से ये भर क्यों नहीं जाता, और पाने की ये ख्वाहिश जिसे वो ख्वाहिश हस्ती वो दौलत हस्ती, पाने की ये ख्वाहिश जिसे वो दौलत हस्ती, मिल जाती है तो खो जाने का डर क्यों नहीं जाता, मिल जाती है तो खो देने का डर क्यों नहीं जाता, और कह दो उसे मिलने की घड़ी दूर खड़ी है, कह दो उसे मिलने की घड़ी दूर खड़ी है, जीना नहीं फुरकत में तो मर क्यों नहीं जाता, जीना नहीं फुरकत में तो मर क्यों नहीं जाता, और उज़्मी तेरे घर में ये हुजूमे गमे जाना, उज़्मी तेरे घर में ये हुजूमे गमे जाना, मेहमान है तो फिर वक्त सहर क्यों नहीं जाता। कलाम पेश कर रहे थे मेहमान शायर आप कोयटा से तशरीफ लाए जनाब अजमी धून साहब। दावत कलाम मोहतरम मेरे जिस्म पर दाग जो उभरे हैं वो मोहब्बत की नहीं हविस पेशाब खाने, मेरे जिस्म पे दाग जो उभरे हैं वो मोहब्बत की नहीं हविस पेशाब खाने हैं। रूह तो कब की मर चुकी है, अब तो सिर्फ जिस्म दफनाने है। वो जिसको तुम मोहब्बत कहते हो वो तो लफ्जों के ताज़ियाने हैं। बेज़मीरों की इस दुनिया में मोहब्बत एक तिजारत है, लफ्जों की जाल बुनते हैं, दिल बहलाने के सब बहाने हैं। मुसलसल देते हैं जज्बों को, मसल देते हैं जब जज्बों को घेर कर दिल नशी लफ्ज़, मसल देते हैं लफ्ज़ों को
یہ دل نہیں لفظوں میں تسکین کر کے اپنی بے ضمیری کی دور جانے کو پھر بہانے ہے. ہم تو مر چکے خود اپنی کہانی میں، زبان زدیاں تو صرف پتا ہے، روح تو کبھی مر چکی، اب تو صرف جسم دفنا ہے. مجھے شعر یاد آ گیا جن کے حوالے سے پڑھا تھا میں نے اجمل سڑک کے حوالے سے کہ شعور و دانش و ادراک و فہم و عقل سلیم. بہت اچھا شاعر تھا اور بہت اچھا انسان تھا اور ملک وطن پاکستانی تھا اجمل خٹک. شعور و دانش و ادراک و فہم و عقل سلیم ہوئی تھی خٹک پر وافر عطا ہے رب کریم. یہ تھے اجمل خٹک کو مہمان ہے ہمارے. چند اشعار پیش کر کے یاد کروں گا. یاروں کو سمجھانے نکلا، پھر دیکھے نا، یاروں کو سمجھانے نکلا، کیا کھونے کیا پانے نکلا. یاروں کو سمجھانے نکلا، کیا کھونے کیا پانے نکلا. اور دنیا کو بہلانے والا، دنیا کو بہلانے والا، کیا خود کو بہلانے نکلا. دنیا کو بہلانے والا، کیا خود کو بہلانے نکلا. اور غم سے لڑتا لڑتا آیا، غم سے لڑتا لڑتا آیا، غم کو جیسے ٹھانے نکلا. غم سے لڑتا لڑتا آیا، غم کو جیسے ٹھانے نکلا. اور امیدوں کی جھولی لے کر، امیدوں کی جھولی لے کر اس کے در پہ، اس کے در پر جانے نکلا. امیدوں کی جھولی لے کر اس کے در پر جانے نکلا. یادوں کو سمجھانے نکلا. بہت بہت شکریہ. یادوں دل پیالے میں ہوتے روئی پیو پنجی تنہائیت سوچے روئی پیو. یادوں دل پیالے میں ہوتے روئی پیو پنجی تنہائیت سوچے روئی پیو. کاش اکھیوں کے مونجھے لے بے چین ہوجن ہاں. کاش اکھیوں کے مونجھے لے بے چین ہوجن ہاں. گھر جو بند دروازو کھولے روئی پیو. کاش اکھیوں کے مونجھے لے بے چین ہوجن ہاں. گھر جو بند دروازو کھولے روئی پیو. وہ تو مری وئی، کو بھی پوچھے تو ہن جو جگ کھاں. وہ تو مری وئی، کو بھی پوچھے تو ہن جو جگ کھاں. راہن منجھ مسافر روکے روئی پیو. شہری رونق جے رنگن میں گم تھیل جوبن. شہری رونق جے رنگن میں گم تھیل جوبن. کوٹھ میں تنجو ننढ پڻ توتے روئی پیو. ماں بھی त قبرستان में आख़िर लटिजी वेंदुसि. मां भी त قبرستان में आख़िर लटिजी वेंदुसि. पोड़ो गोरख कब्रूं खोटे रोई पियो. मां भी त कब्रस्तान में आख़िर लटिजी वेंदुसि. पोड़ो गोरख कब्रूं खोटे रोई पियो. टी दुनिया जो हिकिड़ो मुफ़लिस थी वेचारो. टी दुनिया जो हिकिड़ो मुफ़लिस थी वेचारो. धी जी पुरियानीअ खे ट्रोपे रोई पियो. धी दुनिया जो हिकिड़ो मुफ़लिस थी वेचारो. धी जी उरियानीअ खे ट्रोपे रोई पियो. पंहिंजी तन्हाईअ ते सोचे रोई पियो. जब उनकी हसीन हो जाए कल्ब में जागज़ी हो जाए. याद उनकी हसीन हो जाए कल्ब में जागज़ी हो जाए. हश्र में बेनकाब आऊंगा, हश्र में बेनकाब आऊंगा.
قول رب پر یقین ہو جائے، حشر میں بے لقاب آؤں گا، قول رب پر یقین ہو جائے، اس کو دوزخ جلا نہیں سکتی، اس کو دوزخ جلا نہیں سکتی جس کا اسلام دین ہو جائے، دوزخ اس کو جلا نہیں سکتی جس کا اسلام دین ہو جائے، اور ان کے دشنام پر ہنسی آئے، ان کے دشنام پر ہنسی آئے، کوئی ایسا بھی سین ہو جائے، ان کے دشنام پر ہنسی آئے، کوئی ایسا بھی سین ہو جائے، مختار ہے ان کا جینا فضول ہے دلشاد، ان کا جینا فضول ہے دلشاد، جس پر تنگ زمین ہو جائے، اس کا جینا فضول ہے دلشاد، ان پر زمین تنگ ہو جائے، یاد ان کی حسین ہو جائے، قلب میں جاگزین ہو جائے۔ ہم نے جو کبوتر آیا ہم نے جو کبوتر آیا کیس جو ت نوداری مکھی، اہڑی یاری سجاد نہ گھرجے، اہڑی یاری سجاد نہ گھرجے، پاण کھلے روارے مکھی، ہن تاروں چھو تارے مکھی، ائیں کندو کنارے مکھی۔ کلام پیش کر رہے تھے جناب سجاد میرانی صاحب، دعوت کلام جناب سگی احمد جعفری صاحب۔ عظیم کرو جسم کی موت کوئی موت نہیں ہوتی ہے۔ اس محفل کے اور اس مشاعرے کے صدر مسلم شمیم صاحب، ادبیات پاکستان اکیڈمی کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر قادر بخش سمرو صاحب، شگفتہ شفیق صاحبہ، پروین سلطانہ صاحبہ، فائز صاحب، سرور شمال صاحب، نور اللہ چکری صاحب، اور انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، مزاحمتی کردار ادا کرنے والی شخصیات، مزاحمتی تحریکیں اور مزاحمتی تحریریں تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ دوستو اور ساتھیوں، اگر ہم مہذب اقوام کا جائزہ لیں کہ وہ اپنے ادیبوں کا، اپنے شعراء کا کتنا احترام کرتی ہیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ شاعر، ادیب یا کریٹو مائنڈڈ پرسنالٹی جو ہے وہ کفن میں نہیں ہوتا، کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے فن میں زندہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے فن کی طاقت پر صدیاں گزرنے کے بعد سماج کو اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بیٹائی، سچن سرور، خوشحال خان کھٹک، رحمان بابا، غالب، وولٹیئر، مونٹیسکیو، روسو، ایسی بہت ساری شخصیات جو آج بھی اس گلوبل ویلیج میں جن کو یاد کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وولٹیئر نے یہ کہا ہے، مونٹیسکیو نے کہا ہے، وہ اپنی افکار کی وجہ سے سماج کو آج بھی اپنے وجود کا احساس دلاتی ہیں ایسی شخصیات۔ وولٹیئر نے کہا تھا کہ میں جب قلم اٹھاتا ہوں تو حالت جنگ میں ہوتا ہوں۔ اجمل خٹک صاحب کو جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی شاعری میں ہمیں حالت جنگ میں نظر آتے ہیں، ظلم کے خلاف، جہالت کے خلاف، استحصال کے خلاف، طبقاتی نظام کے خلاف، معاشی اور معاشرتی ناہمواریوں کے خلاف اجمل خٹک صاحب نے استحصال کے خلاف فکری اور عملی جدوجہد کی ہے۔ دوستو اور ساتھیوں، ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی لفظ جو استعمال ہوتا ہے، کثیر الجہدی شخصیت، اجمل خٹک صاحب صرف شاعر نہیں تھے،
اجمل خٹک صاحب نے اپنی ابتدائی زندگی کا آغاز ایک استاد کی حیثیت سے کیا، عملی زندگی کا آغاز آپ استاد تھے، بعد میں ریڈیو پاکستان میں اسکرپٹ رائٹر رہے، کئی اخبارات کے مدیر رہے جس میں انجام، بانگ حرم، شہباز اور کئی اخبارات شامل ہیں۔ ان کی تصنیفات جس نے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اجمل خٹک صاحب کوئی اور کام ادب کی دنیا میں نہ کرتے، انہوں نے جو صرف ایک کتاب لکھی ہے دا غیرت چگا کے نام سے، وہی ان کی پوری زندگی کے لیے کافی تھا۔ بہت ساری تصنیفات ہیں، اس پہ تو میں آؤں گا، پہلے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ رات نے ڈیرے ڈال دیے تھے، برف باری نے سارے شہر کو سفید لباس پہنا دیا تھا۔ ایک شاعر جو اپنی خوشنوائیوں سے قلب انسانی کو مسرت بخشنے آیا تھا، ایک شریف انسان جو زندگی کو پرمسرت بنانے کے لیے یزدانی برکتوں کا مجدہ لے کر اترا تھا، اس سے پہلے کہ انسانیت اس پہ مسکرائے دنیا سے رخصت ہو رہا تھا۔ اے حسین موت، میری روح تیری مشتاق ہے، مجھے ان لوگوں میں سے نکال جو مجھے اجنبی سمجھتے ہیں، صرف اس بنا پر کہ میں جو کچھ فرشتوں سے سنتا ہوں انسانی زبان میں ادا کرتا ہوں، یا صرف اس بات پر کہ میں ان کی طرح مال و دولت کا پوجا نہیں کرتا، پرستش نہیں کرتا۔ اس کے آخری سانس نزا کی کشمکش میں مبتلا تھے اور کوئی اس کے پاس نہ تھا سوائے ان اوراق پریشان کی جن پر اس کے لطیف روحانی خیالات مرتسم تھے۔ صدیاں بیت گئی اور اس شہر کے رہنے والے بے حسی، لاپرواہی اور سخت چین کی نیند سوتے رہے۔ بالآخر جب بیدار ہوئے تو ان کی آنکھیں صبح معرفت کے نور سے روشن ہوئیں، تو انہوں نے میدان عام میں اس شاعر کا مجسمہ نصب کیا اور ہر سال اس کی برسی منانے لگے۔ شاعر کی موت اس کی زندگی ہے، یہ بہت عرصہ پہلے انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ انٹلیکچوئل خلیل جبران کے خیالات ہیں کہ شاعر کی زندگی کیسی ہے اور شاعر کی موت کس طرح ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں اپنی گفتگو مختصر کرتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مہذب دنیا میں شعراء کا کیا مقام ہے۔ اگر ہم دیکھیں فرانس کے ایک شاعر تھے ژان پال سارتر، جب الجزائر نے قبضہ کیا تھا، الجزائر پہ قبضہ ہوا تھا فرانس کا، تو وہ الجزائر کے حریت پسندوں کے لیے لکھتا تھا اور سڑکوں پہ نکلتا تھا۔ اس وقت فرانس کے سربراہ جو تھے جنرل ڈی گال، انہیں ایک پولیس افسر نے کہا کہ آپ حکم دیں کہ ہم ژان پال سارتر کو گرفتار کریں۔ تو جنرل ڈی گال نے کہا کہ سارتر تو فرانس ہے، میں فرانس کی گرفتاری کا حکم کیسے دے سکتا ہوں؟ شاعروں کا کتنا احترام کرتے ہیں وہ۔ اگر آپ دیکھیں جتنی بھی پوری دنیا میں آپ کو جرمنی کے کلچر سینٹر ملیں گے، وہ مشہور شاعر گوئٹے کے نام سے تھے۔ ہم شعراء کے ساتھ کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کی کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظریں چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے۔ اور جو قادر بخش سمرو صاحب نے ایک رسالہ ہم سب کو میگزین پیش کیا ہے شاہکار، اس پہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، حبیب جالب کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ حبیب جالب صاحب جب حیدرآباد سازش کیس میں گرفتار تھے تو ان کی وائف اور ان کا بیٹا ان سے ملنے آئے، وہ اشارتاً انہیں سمجھا رہے تھے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچوں کی فیسوں کا مسئلہ ہے اور مسائل ہیں گھر میں، اور آپ عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں،
तो जब वो वाइफ उनकी रुखसत हुई तो फिर वो अपने कमरे में गए। जब अपने दिल का बोझ हल्का किया, उनके साथ जेल में खान अब्दुल वली खान, अताउल्ला मेंगल, गौस बख्श बजेंजो, मिराज मोहम्मद खान जैसी शख्सियात थी। तो सब ने उन्हें मजाकन कहा, जालिब आज तो आप बहुत खुश होंगे क्योंकि भाभी आई थी, आपकी भाभी से मुलाकात हुई। तो हबीब जालिब ने कहा कि जो हो न सकी बात वो चेहरों से आया थी, हालात का मातम था मुलाकात का। यही, इसके अलावा बहुत सारी बातें कही जा सकती है। एक शायर हैं बहुत मशहूर दानिश्वर पश्तो के, कलंदर मोमन साहब, वो लाहौर के किले में गिरफ्तार थे और वहां उन्होंने फिर एक शेर कहा। जैसे तारीख में हमें मालूम है कि खानदान मुगलिया के दौर में खुशाल खान खटक रातंबोर हिंदुस्तान में एक जगह उस किले में आसीर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चिपा खुशाल पर रातंबोर के उशवे, हगा काने पमा लाहौर के उशवे, द वतन नावे दगा टोली किसे, मा सरस्ता दमीने तोर के उशवे, द आशना ख्याल द कफस वर्मा पड़ो, बिल्तु न डज दे पकोर के उशवे। मफहूम उसका यह है कि जो कुछ खुशाल खान खटक के रातंबोर पे गुजरी, वही कुछ मेरे साथ लाहौर के शाही में किले में हो रहा है, और मेरा जुर्म सिर्फ यह है कि मैं अपनी सरजमीन से मोहब्बत करता हूं। तो अजमल खटक साहब ने पूरी जिंदगी एक ऐसे समाज की क़याम की, जदोजहद की, जहां मुआशी मुआशरती नाहमवारियां न हो, तमाम इंसानों को तालीम, इलाज और रोजगार की यकसा मौके फराहम हो, जहां इंसान की अजमत का पैमाना सरमाया न हो, जागीर न हो, बल्कि मेहनत, अहलियत और पर्सनल एबिलिटी हो। दोस्तों और साथियों, अब मैं कंक्लूड करता हूं अजमल खटक साहब के एक इस शेर पे, जो वो कहते हैं कि कजालिम में जबा वो सकड़ा तेराशवा तोरे सच सुमरा चे तेराशवा लाख वगाशवा ओस का नरवी नो गुना दे खपल प्री की चे जमाना मा सड़ानश वाला सराशवा। वो कहते हैं कि जालिम ने अगर मेरी जबान काट दी, यानी मुझे कपस में डाल दिया, तो इससे मेरी जबान बंदी ना हो सकी, उसमें वो नाकाम हुआ, बल्कि मेरी जबान और तेज हुई। वो अगर नर हो, उसमें अगर कुछ और मर्दानगी हो, तो उसको चाहिए कि अपने कान काट दें। Petition in Pakistan with clean hands. कोई भी नहीं। और अवामी नेशनल पार्टी के, मैं सिर्फ ये गुजारिश करूं कि मैं इंतजार सूबा सिंध का सेक्रेटरी इतलाफ हूं। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर आसमान यार वली खान साहब ने उनके हवाले से कहा था कि जब तक पश्तो जबान है, जब तक पश्तून है, और जब तक मजलूम है, और जब तक गैरत का चगा है, जो उनकी भूख है, खटक साहब जिंदा रहेंगे। अजमल खटक साहब पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन के बानी थे, और मैंने अपनी सियासत का आगाज PSF से शुरू किया। मैंने सियासत की अलफबे उनसे सीखी है। मैंने खटक साहब को हमेशा काका के लफ्ज से मुखातिब किया। काका का मतलब है चचा के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो उनके वालिद मोहतरम खान अब्दुल वली खान को भाई कहते थे। डॉक्टर हैदर लाशारी साहब ने कहा था, उनकी एक तकरीब की किताब की लॉन्चिंग सेरेमनी थी पेशावर प्रेस क्लब में, तो डॉक्टर हैदर लाशारी साहब को इनवाइट किया गया था। उन्होंने कहा था कि अजमल खटक साहब हमारे कौमी शायर शेख आयास की तरह हैं। उनकी शायरी को मजबूरन हुकूमती सतह पर माना गया और कमाल फन अवार्ड दिया गया। और मैं ये गुजारिश करूं कि उस वक्त गालिबन अदबियात पाकिस्तान एकेडमी के चेयरमैन थे आरिफ साहब, इफ्तिखार आरिफ साहब। तो वो जो किसी शायर को, अदीब को अवार्ड दिया जाता है, तो उसके साथ नकद रकम भी होती है, वो भी दी जाती है। तो अजमल खटक साहब ने अवार्ड वसूल किया और रकम लेने से इनकार किया। लाखों में वो रकम थी। उन्होंने कहा जवाबन कि मैं क्यों रकम नहीं ले रहा हूं, अमाउंट नहीं ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये रकम
जरूरत मंद शायरों और अदीबों में तकसीम की जाए। और साथ फिर किसी ने लिखा कि मैं समझता हूं कि जरूरतमंद अजमल खटक साहब खुद भी थे, लेकिन उन्होंने दूसरे शायरों और अदीबों की जरूरत को अपनी जरूरत पे तरजीह दी। और जो पहली किताब उन्होंने लिखी द गैरत चला, उसमें ये भी है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने बादशाह खान के बड़े बेटे गनी खान को, जो शायर थे, उन्हें उस वक्त कुछ अमाउंट दी। तो जो बोले आए, अजमल खटक साहब ने पैसे लेने से इनकार किया, कहा ये मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं अपनी शायरी पैसों की खातिर नहीं करता, मैं अपने अफकार, अपने ख्यालात की ताबीर की खातिर शायरी करता हूं। मैं अपनी गुफ्तगू कंक्लूड करता हूं इस पे के एक उनका शेर, चे नशादा इस्तिबदाद लरी पसर के मातयोदे का मगलदे का अफगान चे जमादा कोर अजगीता का गबूरी वेमा और श्वेदागा का गुलिस्तान। Those who are intoxicated with tyranny are the same, be Mughal or Afghan. Those who hate the throne of my house, I wish to become fire for his garden. हर एक फर्द हो तहजीब व फन का औजे कमाल, कोई मलूल न हो, कोई खस्ता हाल न हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो। आप तमाम खवातीन और हज़रात का बहुत शुक्रिया। अजमल खटक के हवाले से बात कर रहे थे जनाब हमीदुल्लाह खटक साहब। ख़वातीन और हज़रात, आज की नशस्त के आखिरी मुकर्रर याद में मुशायरा और मुज़ाकरा, मुझे और बातों के अलावा ये फख्र है कि गरसा अजमल खटक साहब से मेरे राब्ते भी रहे, दू बदू भी और यूँ भी, खासे कई अशरों पर। और ये कि मैं एक ज़माने में लाड़काने में था, तो मैं वहाँ लाड़काने में मैंने उनकी मेज़बानी भी की। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो फिक्र, वो नज़रिया जो अजमल खटक का था, उसी फिक्र और नज़रिए से मेरी वाबस्तगी शुरू से आज तक रही, और यही रिश्ता हमारे उनके दरमियान रहा। अजमल खटक हमारे दोस्त हमीदुल्लाह खटक ने बड़ी भरपूर खूबसूरत तकरीर की, ग्लोबल और बैन अक़वामी तनाजुर में की। और ये कि जो हवाले भी उन्होंने दिए, उन हवालों से अजमल खटक को समझने के लिए और अजमल खटक को उस मकाम पर रखने का जो फरीज़ा अंजाम दिया हमीदुल्लाह खटक ने, मैं उन्हें उसकी तारीफ करता हूँ। वाकई वो उस सतह की शख्सियत थी। पश्तो के खैर अजीम शायर तो थे ही, और मेरा ख्याल ये है कि खुशहाल खान खटक और बाबा रहमान, ये दो लहरें हैं पश्तो शायरी की। ये दोनों लहरें यहाँ हमें एक जगह नजर आती हैं मुख्तलिफ। वो एक इनकलाबी शायर भी थे, लेकिन उनके यहाँ मोहब्बत के धारे ही दी करते थे। और फिर इंसानियत के लिए भला जो नाहमवारियों के सिलसिले में जो हमारे दोस्त ने बातें की हैं, वो इस माशरा जो इस्तेसाल ज़दा है, उस इस्तेसाल ज़दा माशरे के खिलाफ को नबर्द आज़मा रहे, अपने कलम से भी, अपनी ज़िंदगी से भी। और एक अरसा उन्होंने जलावतनी का वक्त गुजारा। उनके शेर, उर्दू शेरी मजमूए का नाम ही जलावतन की शायरी है। तो वो पश्तो के एक बड़े शायर तो खैर थे, जैसा मैं समझता हूँ उस कतार के शायर थे कि अजमल खटक, खुशहाल खान खटक और बाबा रहमान, जब दोनों धारे उनके यहाँ मिलते हैं, तो वो एक अगर मुख्तसर से मुख्तसर फहरिस्त बनी बड़े शायरों की पश्तो ज़बान की, तो अजमल खटक उस फहरिस्त के सरे वरक पे होंगे, पहला नाम होगा।
وہ بڑے شاعر کے ساتھ ساتھ ایک بڑی عظیم شخصیت تھی، اور یہ ان کی عظمت، ان کی فکر، ان کے لوگوں نے کہا وہ سیاستداں تھے، میں کہتا ہوں سیاستداں بھی تھے، لیکن وہ ایک ایسے سیاستداں تھے جو نظریہ داں تھے۔ وہ ان کے ہاں سیاست سطحی نہیں، وہ ایک نظریے کے قائل تھے، اور وہ نظریہ تھا مارکسزم کا، انقلاب کا، اشتراکیت کا۔ تو ساری عمر انہوں نے اس کے لیے جدوجہد کی۔ تو وہ جیسے ہمارے دوست نے کہا کہ واقعی وہ کثیر الجہد شخصیت تھی، بلکہ میں انہیں یہ بھی کہوں گا کہ وہ قاموسی شخصیت تھی، اس سے پہلے انسائکلوپیڈی شخصیت تھی اجمل خٹک کی۔ اور مجھے یہ فخر ہے کہ مجھے ان کی غربت میں اثر رہی ہے وقفے وقفے سے، لیکن ایک طویل دورانیت تک وہ گویا اس کارواں کے میرے کارواں سے تھے، میں رہے ہیں، وہ میرے کارواں ہمارے تھے، لیکن ہم ان کے کارواں کے شریک رہے ان کے۔ تو اس طرح یہ مجھے فخر ہے کہ آج کی یہ محفل، یہ مجلس جو ہمارے قاری مٹ سمرو نے کی ہے، اس کی ایک اور اہمیت ہے کہ مختلف زبانوں اور مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کے لوگوں کو ایک جگہ یہ جمع کرتے ہیں، اور اس طرح وسیع تر معنی میں ادب کا جو کردار ہے، ادبی سماجی کردار محبت پھیلانے کا، وہ قاری بخش سمرو صاحب اس قسم کی محفل سے، اور پرٹیکولرلی آج کی محفل غیر معمولی محفل کہلائے گی۔ بھی تھا، لہٰذا ایک بہت چھوٹی سی نظم آپ کی۔ اچھا، یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اجمل خٹک نے جو سیاسی زندگی میں لائی، تو وہ قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے، سینیٹر بھی رہے، یعنی بڑے بڑے منصب پہ فائز رہے، اس جماعت کے سربراہ بھی رہے جس کی ولی خان، ہمارے خاندان ولی خان کہہ رہے تھے۔ وہ واقعی اس منصب پہ سیاسی طور پر بھی، اور یہ منصب بھی انہیں حاصل رہی۔ غرض یہ کہ ہم آج ایک بہت غیر معمولی شخصیت کی یاد میں مشاعرہ میں ہم شریک ہیں، اور یہ یادگار لمحہ ہم لوگوں کے لیے ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک ایسی شخصیت کو یاد کرنے کے لیے ہمیں یہاں جمع ہوئے۔ اور یہ کہ مختصر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اجمل خٹک کو سقراط کے قبیلے کا ایک رکن سمجھتا ہوں، کہ وہ قبیلہ سقراط سے ان کا تعلق تھا۔ اسی حوالے سے ایک چھوٹی سی نظر سقراط میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، چند مصروں کی، کہ میرا قبیلہ سقراط سے تعلق ہے، میرا قبیلہ سقراط سے تعلق ہے، میرا شریعت دانش سے رشتہ ناتا ہے۔ میرا قبیلہ سقراط سے تعلق ہے، میرا شریعت دانش سے رشتہ ناتا ہے، میرا شریعت دانش سے رشتہ ناتا ہے۔ شعور و فکر کے ہیں مہر و ماہ دامن میں، شعور و فکر کے ہیں مہر و ماہ دامن میں اپنی روشنی طبع کے حصار میں ہوں۔ شعور و فکر کے ہیں مہر و ماہ دامن میں اپنی روشنی طبع کے حصار میں ہوں۔ بصیرتوں میں ہوں کھویا، بصارتوں میں گم، بصیرتوں میں ہوں کھویا، بصارتوں میں گم، میں اپنی عہد کی بینائیوں کا مجرم ہوں۔ کھویا، بصیرتوں میں ہوں کھویا، بصارتوں میں گم، میں اپنے عہد کی بینائیوں کا مجرم ہوں۔ رموز مملکت خسرواں کا محرم ہوں، رموز مملکت خسرواں کا محرم ہوں، میں اپنے عہد کی سچائیوں کا مجرم ہوں۔ رموز مملکت خسرواں کا محرم ہوں، میں اپنے عہد کی سچائیوں کا محرم ہوں۔ میرا قبیلہ سقراط سے تعلق ہے، میرا بھی زہر کے پیالے سے رشتہ ناتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی نشست کے ایک گیسٹ جناب مسلم شمیم کے ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ میں آپ تمام حضرات کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا۔ حسب روایت چائے پئیں گے اور چائے کے بعد ایک گروپ ہوگا،
اور ایک اعلان یہ ہے کہ کل نیشنل بک فاؤنڈیشن میں کوئی تقریب ہے 11 بجے، جس میں تمام حضرات کو دعوت کی جاتی ہے۔